Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Here is me, Farah Jan. Welcome you everyone in the Learners Academy. Hope you all are fine. Previously, we discussed about the introduction of the psychological testing and the measurement. And in today's lecture, we will discuss about the historical background. Although students को history बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है, बड़ा rough, tough और dry सा portion होता है किसी भी subject का, but history important है. हिस्ट्री इंपॉर्टेंट क्यों है? हिस्ट्री इंपॉर्टेंट है फॉर अंडरस्टैंडिंग कि आप जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं, लाइक हम लोग अभी प्रेजेंटली साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की हिस्टोरिकल बैकग्राउंड को डिस्कस करने जा रहे हैं. सो हम लोगों को इससे ये पता चलेगा कि क्यों ज़रूरत पेश आई टेस्टिंग की, क्यों ज़रूरत पेश आई साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की, साइकोलॉजिकल एवेलुएशन की, कब ये काम स्टार्ट हुआ, जब ये इसकी डेवलपमेंट स्टार्ट हुई तो उस टाइम क्या सिचुएशन थी, किस सिचुएशन में किन सिनेरियोज़ में इन टेस्ट को अप्लाई किया गया, कैसे अप्लाई किया गया. ठीक है, तो ये हिस्ट्री आपको डीपर अंडरस्टैंडिंग देती है अबाउट एनी ऑफ योर डोमेन जो आप स्टडी कर रहे होते हैं. ठीक है, जब हम लोग अगर बात करें साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की डेवलपमेंट की या इसकी हिस्ट्री की, तो लाइक मेनी अदर डिसिप्लिन्स साइकोलॉजिकल टेस्टिंग का काम भी वेस्ट में स्टार्ट हुआ था. ठीक है, यूएस में वहाँ से इसको स्टार्ट किया गया, वहाँ से इसका ओरिजिन मिलता है. देन जो है ये डिफरेंट रीजन्स ऑफ वर्ल्ड में इसको फॉरवर्ड किया गया. वहाँ पे फिर जैसे जैसे ज़रूरत पेश आती गई इसमें एडवांसमेंट्स आती गई. ठीक है, साइकोलॉजिकल टेस्टिंग को डिस्कस करने से पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि टेस्टिंग का कहाँ से आगाज़ हुआ था, टेस्टिंग या इवेलुएशन का प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट हुआ था. देन स्पेसिफिकली फिर साइकोलॉजिकल टेस्टिंग की हिस्ट्री को डिस्कस किया जाएगा. मोर देन 4000 years ago चाइनीज़ वर द फर्स्ट जिन्होंने सिविल सर्विस टेस्टिंग प्रोग्राम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था. उसमें उन्होंने ओरल एग्जामिनेशंस जो है वो उनका स्टार्ट किया था, जो हर 3 साल के बाद किए जाते थे फॉर मेकिंग द एवेलुएशन एंड प्रमोशन डिसीजंस. ठीक है, और एग्ज़ाम्स कंडक्ट करते थे हर 3 साल के बाद, जिसकी बेस पे वो इंडिविजुअल्स को जो है ना इवेलुएट करते थे एंड देन उनकी प्रमोशन के बारे में डिसीजंस लिए जाते थे. फिर उसके बाद हैन डायनेस्टी का जिक्र आता है, जिन्होंने बहुत से टेस्ट किए हैं इन वैरायटी ऑफ द डिफरेंट डोमेन्स. लाइक रेवेन्यू में उन्होंने वैल्यूएशन का काम किया है, सिविल लॉ है, मिलिट्री अफेयर्स, एग्रीकल्चर एंड जियोग्राफी की फील्ड में हैन डायनेस्टी का टेस्टिंग से रिलेटेड काम है. इसी तरह मिंग डायनेस्टी आती है, जिन्होंने भी डाइवर्जेंट फील्ड्स में इवेलुएशन का काम किया है. लाइक आर्चरी है, हॉर्समैनशिप है, म्यूज़िक है, राइटिंग है, अर्थमेटिक है, सिविल लॉ है, एग्रीकल्चर है, रेवेन्यू है, मिलिट्री अफेयर्स हैं, जियोग्राफी है. इसी तरह स्किल्स इन द राइट्स ऑफ पब्लिक एंड द सोशल लाइफ. ठीक है, सो ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे मिंग डायनेस्टी ने एक प्रोफिशेंसी के साथ एवेलुएशन के प्रोसेस को कंडक्ट किया है. अच्छा, जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन का प्रोसेस है, जो हम लोगों ने कहा कि चाइनीज़ ने स्टार्ट किया, डेट प्रिवेल्ड टिल 1905. ठीक है, उसके बाद चाइनीज़ पैटर्न जो है वो डिफरेंट नेशंस ने उनको अडॉप्ट किया. ठीक है, लाइक इट वाज अडॉप्टेड बाय द वेस्टर्न वर्ल्ड. इसमें ब्रिटिश लोग आते हैं जिन्होंने डिफरेंट सिस्टम्स पे वैल्यूएशन और टेस्टिंग के काम को स्टार्ट किया. कहा जाता है 1832 में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाइनीज़ मॉडल को कॉपी किया. ठीक है, और उन्होंने उनके मॉडल पे, चाइनीज़ मॉडल पे उसको फॉलो करते हुए उन्होंने अपना सिस्टम एक इंट्रोड्यूस करवाया, जिसमें वो ओवर केस ड्यूटी के लिए एम्प्लॉयज़ को सिलेक्ट करते थे. ठीक है, उसके बाद यूएस गवर्नमेंट, उन्होंने भी एक सिमिलर मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस करवाया. 1883 में अमेरिकन सिविल सर्विस कमीशन वाज एस्टैब्लिश्ड. ठीक है, दिस कमीशन डेवलप एंड एडमिनिस्ट्रेट द कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर सर्टेन गवर्नमेंट जॉब्स. डिफरेंट गवर्नमेंट जॉब्स के लिए जो कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का सिस्टम है उसको अमेरिकन सिविल सर्विस कमीशन ने इन 1883 जो है वो उस पर काम स्टार्ट किया. इसी तरह से 16th सेंचुरी में ग्रेटर अवेयरनेस ऑफ यूरोपियन सोसाइटी एक एडवांस्ड स्टेट पे वो आई. ठीक है, उन्होंने जो है वो काम करना शुरू किया टेस्टिंग से रिलेटेड. फिर अर्ली 19th सेंचुरी तक एक आप कह सकते हैं कि बहुत सा नॉलेज गेन हो गया था अबाउट द ह्यूमन एस्पेक्ट्स. ठीक है, ह्यूमन से रिलेटेड काफ़ी हद तक इंफॉर्मेशन या नॉलेज लोगों को मिल गया था, डिफरेंट फिजिकल फिनोमेना से रिलेटेड, डिफरेंट इमोशनल फिनोमेना से रिलेटेड. ठीक है, इसी में एक नाम आता है चार्ल्स डार्विन का, जिन्होंने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ के बारे में बात की है. ठीक है, और ये वो टाइम था
जब साइकोलॉजी को भी एक साइंटिफिक डिसिप्लिन कंसिडर किया जा रहा था। ये अर्ली 19th सेंचुरी की बात है, ठीक है। तो चार्ल्स डार्विन ने ओरिजिन ऑफ स्पीशीज़ की बात की, ठीक है। उनका नाम हमें वहाँ पे मिलता है। मैं आपको बड़ा ब्रीफली जस्ट बताती जाऊँगी कि हिस्ट्री में कौन कौन से लोग हैं जिनका कहीं ना कहीं टेस्टिंग या साइकोलॉजिकल टेस्टिंग के साथ लिंक रहा है। फिर इसके बाद हम लोगों ने साइकोलॉजी में बड़े कॉमन से नाम सुने होंगे। फेचनर का नाम है, विलहेल्म वुंट का नाम है, हामन एबिन गॉस हैं, ठीक है। और भी बहुत से जर्मन एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजिस्ट हैं जिन्होंने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स किए इन द फील्ड ऑफ द साइकोलॉजी, ठीक है। तो वहाँ से भी टेस्टिंग के ओरिजिन की हिस्ट्री मिलती है, ठीक है। अच्छा जी, डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ साइकोलॉजी एंड द साइकेट्री इन फ्रांस में अगर हम लोग देखें कि फ्रांस में कब स्टार्ट हुआ, तो फ्रेंच साइकेट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट वर इंटरेस्टेड इन स्टडिंग एंड राइटिंग ऑन द मेंटल डिसऑर्डर्स, ठीक है। फिर उन्होंने जब उनका इंटरेस्ट मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में स्टडी करना था, तो फिर उन्होंने क्लिनिकल असेसमेंट टूल्स और टेक्निक्स पे काम शुरू किया, उनके डेवलपमेंट से रिलेटेड काम। तो ये हम लोगों को फ्रेंच हिस्ट्री मिलती है, ठीक है। और यहाँ पे जिक्र आएगा सर फ्रैंकिस गैल्टन का, जेम्स एम सी कीन कैटल का एंड एल्फ्रेड बिने का, ठीक है। चार्ल्स डार्विन का जिक्र किया था, तो जो फ्रैंकिस गैल्टन थे, ही वॉज द कज़न ऑफ द चार्ल्स डार्विन, ठीक है। और इनकी फैमिली को एक जीनियस फैमिली कंसिडर किया जाता था। मोस्टली पीपल ऑफ दिस फैमिली आर साइंटिस्ट, ठीक है। उनका एक साइंटिफिक माइंड था। अच्छा, गैल्टन का जब हम लोग नाम सुनते हैं तो हमारे पास सबसे पहले एक आईक्यू से रिलेटेड कुछ चीज़ आती है, बिकॉज गैल्टन वाज द वन जिन्होंने इंटेलिजेंस पे काम किया था, ठीक है। इसके अलावा भी गैल्टन की बहुत सी और डिफरेंट जो हैं उनकी क्या कह सकते हैं आइडेंटिफिकेशंस हैं। ही वॉज अ जोग्राफर, ही वॉज अ मेट्रोलॉजिस्ट, ही वॉज अ ट्रॉपिकल एक्सप्लोरर, ठीक है। एंड ही वॉज द फाउंडर ऑफ द डिफरेंशियल साइकोलॉजी। सबसे इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है। और अलॉन्ग विद इट, ही वॉज एन इन्वेंटर ऑफ द फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन। ये टेक्निक जो हम लोग फिंगरप्रिंट आईडी के आज यूज़ करते हैं, ये गैल्टन ने एक्चुअली इस पे काम किया था। ही स्टार्टेड वर्क ऑन इट, ठीक है। और इसी तरह जो स्टैट्स में कोरिलेशन एंड रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है, डेट वाज आल्सो इंट्रोड्यूस बाय द गैल्टन, ठीक है। फिर इसी तरह से उन्होंने हेरिडिटेरिज्म, यूजेनिक्स पे, जेनेटिक्स पे उनका काम है। गैल्टन का मेन जो काम है ना, मतलब ये तो सारी फील्ड्स मैंने आपको बताई, लेकिन एक होता है ना कि किसी पर्सन की एक आइडेंटिफिकेशन होती है, दैट इज़ हिज वर्क इन द फील्ड ऑफ द जेनेटिक्स। उन्होंने जेनेटिक्स स्टडी पे उनका बहुत ज़्यादा काम है, ठीक है। अच्छा, फिर उसके अलावा इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ और हेरिडिटी के रोल को भी उन्होंने स्टडी किया कि क्या आईक्यू में आपके जीन्स का कोई है लिंक या नहीं है, इस पे भी उनका काम है, ठीक है। एंड he's further attempted to measure the human traits qualitatively in order to determine the distribution of the heredity. Like he used the word association test, मेंटल इमेजरी की टेक्निक जिसको आज हम लोग स्टडी करते हैं, वो भी गैल्टन ने ही उसको इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है। सो ये सारी वो चीज़ें मेन कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं कि जी गैल्टन का किन किन फील्ड्स में काम है। इनको रिवाइज करें तो गैल्टन ने हेरिडिटी की फील्ड में काम किया, इंटेलिजेंस का, और उन्होंने हेरिडिटी का रिलेशनशिप हमें बताया, ठीक है। फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन होगी, को रिलेशन रिग्रेशन का कॉन्सेप्ट उन्होंने दिया, ठीक है। सो ये थी गैल्टन की कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ द टेस्टिंग और द एवेल्युएशन, और इन द फील्ड स्पेसिफिकली इन द फील्ड ऑफ द साइकोलॉजिकल टेस्टिंग, ठीक है। उसके बाद आते हैं जेम्स एम सी कीन कैटल। ही इज़ एन अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट who gave more importance to the mental processes, ठीक है। and he was the first person who used the term mental test for the devices which for the devices or the techniques or tools जिनको यूज़ किया गया था for measuring intelligence। तो उनके लिए उन टूल्स के लिए जो टर्मिनोलॉजी यूज़ की गई थी मेंटल टेस्ट, ये फॉर द फर्स्ट टाइम जेम्स एम सी कीन कैटल ने की थी, ठीक है। and he developed the tasks that were aimed to measure the reaction time like word association test, ठीक है, keenness of the vision, weight discrimination। इनका जो मेन एम था वो इन चीज़ों को मेजर करना था, और इन्होंने इन्हीं फील्ड्स में काम किया है, ठीक है। अच्छा, ये तो हम लोगों ने जिक्र किया जेम्स एमसी कैटल का। फिर उसके बाद एक बहुत रिनॉन्ड पर्सन, अल्फ्रेड बिने, ठीक है।
जिनका जिक्र आते ही हमारे माइंड में इंटेलिजेंस टेस्ट का साथ कॉन्सेप्ट भी आता है, ठीक है। ही वॉज द फर्स्ट फॉर्मल मेजर ऑफ इंटेलिजेंस जो फॉर द फर्स्ट टाइम इंटेलिजेंस मेजरमेंट के बारे में जिसने काम किया था वो अल्फ्रेड बिने थे। ही वॉज एन फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट, ठीक है। और इनके साथ थियोडर सिमन, उन्होंने भी काम किया एंड ही वॉज ऑल्सो फ्रॉम द फ्रांस। इन दोनों ने मिल के इंटेलिजेंस मेजरमेंट पे इनका बेशुमार काम है, ठीक है। इनके डिफरेंट आईक्यू टेस्ट मिलते हैं जिनको डिफरेंट एज ग्रुप्स के लिए यूज़ किया जाता है। जो ओरिजिनली इनका काम था डेट वाज टू मेजर द परफॉर्मेंस ऑफ द चाइल्ड, ठीक है। कि इन्होंने बच्चे, एक छोटा बच्चा, उसकी परफॉर्मेंस पे उन्होंने काम किया था और उसको लिंक किया था इंटेलिजेंस के साथ, ठीक है। कि क्या आईक्यू का और बच्चे की परफॉर्मेंस का कोई ना कोई लिंक है या नहीं है, ठीक है। अच्छा, बिने ने फॉर द फर्स्ट टाइम जो इंटेलिजेंस टेस्ट डेवलप किया था डेट वाज इन 1905, ठीक है। उसके बाद उनके डिफरेंट वर्जन्स आते गए, डिफरेंट उन्होंने क्या कहते हैं उसको, चेंजेस उन्होंने की टेस्ट में, ठीक है। इसी तरह से नंबर ऑफ डिफरेंट वर्जन्स ऑफ द आईक्यू टेस्ट जो है वो अल्फ्रेड बिने के हमें मिलते हैं। और उसके साथ उन्होंने जो था सिमन, थियोडर सिमन, उनका काम भी बिने के साथ हमें मिलता है, ठीक है। तो ये आज का हम लोगों ने जो डिस्कस किया, जिसमें मेन पर्सनालिटीज़ जो जो थी जिनका जिक्र टेस्टिंग में आता है, टेस्टिंग की फील्ड में आता है, हम लोगों ने आज उनका जिक्र किया। सो होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। ऑल्दो ये थोड़ा सा बोरिंग है, बट आई एम होपफुल कि आप लोगों की कोई ना कोई अंडरस्टैंडिंग हिस्ट्री के बारे में ज़रूर हुई होगी। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ लेक्चर। थैंक यू।